Master Ashish Balakrishnan Shah is our next honored guest. He has cracked IIT JEE with excellent marks and has secured admission in one of the prestigious institutes of India, that is IIT Kharagpur. He has secured 91% marks in 12 boards examination and has made us proud. Apart from studies, he loves swimming, dancing and also loves playing badminton. I invite Master Ashish Balakrishnan Shah to speak a few words on his journey towards becoming an IITian. Master Ashish Shah. Introduction. So before starting, I would like to express my gratitude to all the teachers, Sindhu teacher sir, my parents, my sister, with the look of everyone please join your hands and sing along with me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Everyone who's the plan. I want a very enthusiastic audience, so I want everyone enthusiastic, so that energy. पहले मुझे कन्फेस करना है कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तो कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना. एंड देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबल विथ हिंदी, सो आई वुड लव टू स्पीक इन हिंदी rather than इंग्लिश. देखो मैं मेरी स्पीच को दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ. पहला होगा कि मेरी जर्नी क्या थी. जैसे मैं IIT में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ, तो मैं कोई डायरेक्ट IIT नहीं बन गया. मैं छोटे से किड से स्टार्ट हुआ था, जैसे आप लोग इधर बच्चे बैठे हैं, तो उससे मैं जाके IIT में पहुंचा हूँ. तो फिर वो मेरे लिए एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क वाली जर्नी थी. एंड सेकेंड थिंग मैं बोलना चाहूँगा कि तुम लोग मेरे जर्नी से क्या सीख सकते हो, मतलब मेरी जर्नी में क्या मैंने सीखा और मैं तुमसे क्या शेयर करता हूँ. तो देखो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 5th स्टैंडर्ड से, जब मैं SPC फैमिली का पार्ट बना. उससे पहले मैं ऐसा लड़का था जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मतलब 80% लाने के लिए मैं स्ट्रगल करता था. तो फिर बाद में मेरी मॉम वगैरह सब मेरे से वरीड हो गई कि मैं अभी क्या करूँगा. तो फिर मेरे को सुनिट से क्लासेस में डाला था. तो जब एंट्री हुई थी तो मैं सब मतलब हर चीज़ की नोटिनेस करता था, सब मिस्टेक होते थे और मैं सब चीज़ों से एक्सपीरियंस हूँ. 1 स्केल से बीटिंग, 2 स्केल से, 3 स्केल से, इनफैक्ट 4 स्केल से भी खाया हुआ. और पिंच भी ली हुई है और कान भी फुल हुआ है, सब कुछ खा के आया. तो मैं आप सब में से ही हूँ. तो ऐसा हुआ कि स्टार्ट मेरा वैसे हुआ और फिर बाद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ मेरे साथ, पर सिंधु टीचर ने मेरे अंदर एक टैलेंट देखा. मतलब एक कुछ है हिडन टैलेंट, मुझे नहीं पता कैसे, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मेरे में कोई टैलेंट है. मेरी बहन ऑन द अदर साइड वो 90% प्लस स्कोरर थी और मैं 80% स्कोरर. मेरे डैड मुझे सिखाते थे, सब कुछ होता था. पर फिर सिंधु टीचर ने मुझे एनकरेज किया, मोटिवेट किया. मैं और आगे बढ़ता गया. जर्नी SPC में मेरी और आगे बढ़ी और फिर बाद में मैं 10th में फ्लाइंग कलर्स के साथ आया. 90% स्कोर था, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था. मेरे पेरेंट्स भी खुश हो गए, सब जन एकदम खुश हो गए. फिर बाद में मेरे को लगा कि मतलब मेरे डैड वगैरह कहते थे कि अगर पढ़ने वाला आदमी है तो कहीं पे भी पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कुछ जगह चाहिए, अच्छी जगह चाहिए पढ़ने के लिए. तो उन्होंने मुझे बोला कि तू RCF नहीं पढ़ी लाने. तो मैं हैप्पी एग्रीड हो गया क्योंकि मुझे तो मज़ा ही करना था. बहुत पढ़ लिया था 10th में. तो फिर मैं RCF में मैंने एडमिशन लिया और मैं फिर एकदम मतलब खुला हो गया. मतलब मेरे लिए तो एकदम मेरे को खुले शेर जैसा हो गया. मैं मज़े कर रहा था, बस मज़े कर रहा था. फिर बाद में वही वो 92% जो मैंने अचीव किया, मैं वापस 75% आशीष में गिर गया. मैं सारे गलत कामों में अलग गया, सब कुछ करने लग गया. फिर बाद में जो मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील हो रहा था कि 92% लाया था 10th में, वो 11th में वापस सब कुछ धजिया उड़ा दी मैंने उस प्राइड की. फिर वापस वो लोग टेंशन हो गए कि यार अब इसका क्या होगा फिर से. अभी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हमें को दिख रहे हैं कि सब वही टेंशन में होगी कि बच्चा क्या करेगा मेरा. पर सेम थिंग मेरे पेरेंट्स के साथ भी यही हुआ कि वो अभी क्या करेगा, कुछ नहीं कर पा रहा है. तो फिर बाद में सब ये लोग टेंशन में थे, तो मैं ऑन द अदर साइड में तो मज़े कर रहा था, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था. फिर बाद में मैंने फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ. मेरे एक लाइफ में एक वर्ड ने एंट्री मारी, डेस्टिनी, भाग्य. वो बोलते हैं ना भाग्य आता है तब सब कुछ बदल देता है. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सब कुछ बदल गया. मैं एकदम मतलब कुछ नहीं था, उससे मैं कुछ बन गया.
तो क्या हुआ था कि ऐसे मैं मतलब अलीबाग में ऐसा घूम रहा था, गाड़ी तो मम्मी ने दे दी थी तो बस घूम रहा था, रैश ड्राइविंग वगैरह सब इन्वॉल्व था। तो बस घूम रहा था तब मुझे एक फ्रेंड मिला मेरा फ्रेंड था आशीष मेहता करके है, वो भी आई है। तो वो भी मुझे उस दिन अलीबाग में मिला, पता नहीं कैसे, पर उस दिन वो मिला और अब मैं बहुत दिनों के बाद मिला था उससे। तो फिर मैं उससे पूछा कि भाई क्या कर रहा है, तब उसने मुझे बोला कि मैं IIT क्रैक कर लिया। तो मैं एकदम शॉक था क्योंकि तब मुझे पहले पता चला कि IIT क्या होती है। मेरे को बस इतना पता कि IIT होता है कुछ तो, और एक एग्ज़ाम होती है जो अपने बस की नहीं है। फिर उसने मुझे बताया कि IIT में क्रैक कर ली, तो मैं एकदम शॉक हो गया। तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि यार वो IIT यार अच्छी चीज़ थी, और उसके फेस में जो हैप्पीनेस थी, जो प्राइड थी, जो भी थी अपन बोलते हैं ना, बहुत मुझे मोटिवेट कर गई। और फिर बाद में मैं एकदम चला गया घर पे, उसको पूछा मैंने कि भाई कैसे किया तूने IIT, क्या क्या करना पड़ता है IIT के लिए, और सब कुछ एकदम अच्छे से उसने बता दिया मुझे। तो मैं तो बहुत फैसिनेटेड हो गया उससे, और फिर मैं चला गया घर पे। तो मुझे बोला मम्मी मेरे को तो अभी IIT करना है। अब मम्मी कन्फ्यूज़ हो गई, बेटा तुमने 11th में तो RCS में एडमिशन ले लिया, 11th पास भी कर ली, 12th में एक महीना एडमिशन लेके मैं 12th में जा रहा हूँ RCS, और फिर भी अब तो बोल रहे थे को IIT करनी है। तो फिर बाद में पापा भी बोले कि देखो विश्वास है करने का। फिर मैं बोला हाँ पापा हमको करनी तो है, अब देख लो आप कैसे करवाओगे। तो फिर बाद में मैं बोला कि करनी है, मैं जिद कर दिया। फिर मतलब मम्मी भी एग्री कर दी, पापा भी एग्री कर गए। फिर सारा प्लॉट किया कि कैसे करनी, क्या करनी। तो फिर बाद में मैंने फिर से 1 साल का मतलब मैं सोचा था कि 1 साल का मतलब 13 होता है एक चीज़ की, मतलब 12th तुम करो और फिर एक और साल तुम रिपीट करो। तो फिर मैंने वही आशीष मेहता को पूछा कि यार ऐसे करो तो चलेगा। तो उसने बोला यार 13 करेगा तो ये कुछ समझ नहीं आएगा। फिर मैं बोला ठीक है तो क्या करूँ। तो वो बोला तू जाके मतलब फिर से 11th रिपीट कर, 12th भी कर, 2 साल का पूरा कोर्स करेगा तो फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर जब पापा बोला पापा ऐसे करूँगा। मुंबई गया मैं, मुंबई मतलब मैं प्लान किया था कि मुंबई जाऊँगा, पर पापा मैं तो सीधा बोल दिया तू मुंबई जाएगा तो बिगड़ जाएगा। फिर से तुझे जाना है IIT, अगर तुझे करना है तुझे कोटा ही जाना पड़ेगा। कोटा है, अगर किसी को पता नहीं है तो एक राजस्थान में जगह है, वो IIT हब कहलाता है। मतलब उधर से सबसे ज़्यादा IITians निकलते हैं, तो उधर कोचिंग करवाते IIT नहीं है, उधर कोचिंग करवाते IIT। तो फिर पापा ने बोला कि जाना तो कोटा जाना है। तो मैं तो कौन था, मैं बोला ठीक है कोटा भेज दो, मुझे क्या है। कोटा फिर उस दिन डिसीजन लिया, अगले दिन टिकट्स बुक किए और 3rd डे पे मैं निकल गया कोटा। कोटा पहुंचने के बाद मेरे लिए ऐसा हो गया था कि हज़ारों बच्चे मेरे सामने थे और मैं एकदम से आगे घुस गया कोटा में, और इतना स्ट्रेस हो गया कि अब यार क्या करूँगा मैं, इतने लोगों से कम्पीट करना है। और मेरे लिए तो ऐसा था कि मैं पॉन्ड में था अलीबाग में, इतने से बच्चे उनमें मैं टॉपर, और बाद में उधर जाके पता चला कि इतने सारे बच्चे उनमें मैं कुछ नहीं हूँ। अलीबाग छोटी जगह है, कोटा बहुत बड़ा हो गया। तो फिर बाद में उधर जाके मुझे सब पता चला। फिर बाद में सब मम्मी ने मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में मतलब एडमिशन वगैरह करवाया और सब कुछ हो गया अच्छे से, और फिर वो मतलब छोड़ के चले गए। फिर बाद में मेरा कोटा में जर्नी स्टार्ट हुआ। कोटा में जर्नी करना बहुत मुश्किल है अगर तुम मतलब डेडिकेटेड हो तुम्हारी पढ़ाई के लिए। अगर डेडिकेटेड हो, करना है, फिर कोटा हेवन भी है। और अगर तुम गलत लाइन में घुसने की आपकी संभावना है तो कोटा तुम्हारे लिए हेल भी है, क्योंकि उधर मतलब हर तरह की तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस वाली भी चीज़ें हैं और तुम्हारे एडवांटेज की चीज़ें भी हैं। तो 2 साल कोटा में बहुत मेहनत किया। इनफैक्ट तुम बिलीव नहीं करोगे, पर उधर मतलब मैं एवरीडे 8 आवर्स पढ़ता था, सेल्फ स्टडी, क्लासेस का अलग। तो मतलब बहुत हार्ड वर्क करने के बाद इनफैक्ट मैं मतलब कभी कभी तो बहुत डिप्रेस भी हो जाता था कि कभी कम मार्क्स आ गए वगैरह वगैरह। तो फिर ऐसे बहुत प्रॉब्लम होते थे। तब मैं फिर मेरी सबसे मतलब प्यारी दीदी को फ़ोन करता था। दीदी मुझे बोलती थी कि बेटा कर ले, आज कुछ नहीं है, 2 साल का ही है। फिर भी कभी कभी दीदी से एग्री नहीं होता था, फिर मैं मम्मी को करता था, पापा को करता था, सबसे ऐसे बात करता था। कभी कभी मैं सबसे एग्री नहीं करता था। फिर कभी कभी मैं सोचता था कि यार अब क्या करूँ। फिर उसी टाइम आई तो टीचर को कैसे पता चल रहा है, टीचर मुझे कॉल कर देती थी, और फिर टीचर मुझे बोलती थी, मुझे टीचर बस एक ही वाक्य बोलती थी कि यू हैव टू डू इट आशीष। और मैं बोलता था टीचर आई विल ट्राई, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं, पर मैं ट्राई करूँगा। तो मुझे ट्राई वगैरह नहीं चलेगा, तुझे करना ही है। और आई वाज लाइक ठीक है टीचर मैं करूँगा। एंड फिर मैं एकदम मोटिवेट हो जाता था, बूस्टअप हो जाता था कि बस सब लोग एक तरफ और मैं अलग एक तरफ हो जाता था कि मतलब अब करना ही है, बस करना ही है।
फिर वापस पढ़ाई में जुट जाता था, बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत किया और करना ही पड़ता है। और फिर बाद में IIT आफ्टर 2 इयर्स में IIT में हो गया क्वालिफाई। तो वो आशीष जो था 5th स्टैंडर्ड में जो 11th में वापस एक सेटबैक में गया था, और आज मैं जो आशीष हूँ आपके सामने हूँ, मतलब एक चेंज आशीष हूँ। तो ऐसी मेरी जर्नी थी, मतलब कुछ नहीं से मैं कुछ बन गया और सब कुछ ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा पॉसिबल हुआ। तो ये पहला पॉइंट है कि मेरी जर्नी ऐसी। अब मेरी जर्नी से सिर्फ मतलब 4 चीज़ें मुझे समझ में आती है कि देखो, अपॉर्चुनिटी बहुत बार आती है और कभी भी कुछ चीज़ करने के लिए, नया करने के लिए कभी कुछ देरी नहीं होती है। हर दिन एक नया होता है और हमारे पास हर एक दिन अपॉर्चुनिटी होती है कि कुछ नया स्टार्ट करो। नया स्टार्ट करोगे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आई और उसको ग्रैब कर लो तो अच्छा है, नहीं आई, नहीं ग्रैब कर पाए कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से आएगी, उसको ग्रैब करो। अपॉर्चुनिटीज़ हर टाइम आएगी और ऐसा मत सोचो कि अपॉर्चुनिटीज़ आ गई चली गई, अब क्या करूँगा। आएगी अपॉर्चुनिटी, ज़रूर आएगी। और ऐसा ही मेरे साथ होगी, मुझे खुद के लाइफ में देखने मिला। और दूसरी चीज़ जो मुझे पता चली कि डेस्टिनी जो भाग्य है वो हमेशा कुछ ना कुछ तो करामात करके ही देगा। ऐसा कुछ नहीं कि भाग्य बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में। कि मतलब मेरा भी क्या पता कोइंसिडेंस था कि क्या था, आशीष ने तो मुझे तब मिला और मैं एकदम से IIT के लिए 3 डे डिसीजन था मेरा। पहले दिन उसको पूछा, सेकेंड दिन बुकिंग्स एंड थर्ड डे आई वॉज इन कोटा। बहुत मतलब एकदम रैपिड चीज़ था। तो ये डेस्टिनी का ही मेरे को लगता है कि मेरे डैड हमेशा बोलते थे कि डेस्टिनी 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 डेस्टिनी। तो मेरे को लगता था क्या होता, बार बार डेस्टिनी डेस्टिनी करते रहते हो, कभी कुछ काम तो आती नहीं है डेस्टिनी। फिर बाद में अब मुझे पता चला डेस्टिनी होती क्या है और क्या प्ले रोल करती है। तो ऐसा डेस्टिनी का गेम था। और थर्ड थिंग था कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी है तो IIT तो कुछ नहीं है, तुम और बड़े बड़े पीक्स अचीव कर सकते हो। कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है और हार्ड वर्क तो बताइए सबको ही कोई नई चीज़ नहीं है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और फिर फोर्थ थिंग कि ये मतलब ये मेरे तरफ से है कि सब लोग वैल्यूएबल हो। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब यार मैं नहीं कर पाया 10th में, चलो अच्छा कुछ नहीं अभी, मतलब मैं मतलब हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। हर जन वैल्यूएबल है देखो। और कोई ऐसे होते हैं कि 10th में अच्छा परसेंटेज लेके जाते हैं, फिर बाद में 11th में अच्छे नहीं आते, एकदम बोर हो जाते हो, तो बोलते हो कि यार तब थे 10th में अच्छे लाता था, मैं अच्छा नहीं लाता, या 10th में या 8th में अच्छे लाते थे तो 10th में अच्छा नहीं ला पा रहा हूँ। तो हर चीज़ ऐसी मतलब एक अलग चीज़ होती है कि हर जन वैल्यूएबल तो है ही। जैसे अभी देखो एक एग्जाम्पल में डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा यहाँ पर खुद को। देखो जैसे मेरे पास ये 500 रुपीज़ का नोट है, मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि ये मैं तुम में से किसी को देना चाहता हूँ तो सब मोस्ट ऑफ जन एग्री करेंगे कि हाँ भाई मेरे को दे दो, क्योंकि हर जन चाहता है कि यार इसकी वैल्यू है, 500 रुपये नोट की वैल्यू है। अगर मैं इसको क्रश कर देता हूँ ऐसे, अभी भी मैं तुम्हें पूछता हूँ कि किसको चाहिए क्या, सब मोस्ट ऑफ जन बोलेंगे ना कि हाँ मुझे चाहिए। अगर मैं इसको फेंक देता हूँ फिर भी तुम्हें चाहिए ना वो 500 रुपये नोट, उसको थोड़ी कुछ हुआ है। सिमिलरली यही मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी वैल्यू है और तुम वैल्यूएबल हो तो तुम्हारी वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए तुम यूज़ नहीं कर सकते। चाहे कोई भी तुम्हें ऑब्सेस करे या कोई भी तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स आए, हर बार वैल्यू तुम्हारी है और वैल्यूएबल रहोगे तुम। एक 500 रुपये नोट की तरह इतना सिंपल एग्जाम्पल है, आपके सामने ही एग्जाम्पल है ये। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सा है कि वैल्यूएबल हो, वैल्यूएबल रहोगे, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे तुम्हारी लाइफ में, बहुत मेजर सेटबैक्स भी होंगे, तुम्हें लगेगा यार अब तो हो गया, ये आई एम डन एंड एवरीथिंग पॉसिबल है, बट फिर भी तुम्हें उठना है। गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं या हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। सो यही मैं आपको सब कहना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ जन जो भी इंजीनियरिंग में परस्यू करना चाहते हैं आगे फ्यूचर, तो IIT में आपको बताना चाहता हूँ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका फ्यूचर करने के लिए। फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा और आपका करियर सिक्योर हो जाता है IIT में। अगर IIT में जाओगे तो तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम जो एक बार 2 साल की मेहनत है, फिर बाद में IIT में जाके फन है, बहुत मज़ा आएगा। मतलब मैं अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, मैं अभी जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा, पर मैंने सुना है कि बहुत फन होता है IIT में और हर चीज़ तुम्हें मतलब अपॉर्चुनिटी इतनी मिलती है IIT में कि तुम आगे तुम्हें टेंशन ही नहीं पड़ेगा। जब तुम सैलरी नौकरी वगैरह सब तुम एकदम मज़े में रहोगे। ये मैं कहना चाहूँगा बस कि सर बहुत जन मैं चाहता हूँ कि सब मेरे से कुछ सीखे, क्योंकि मैं भी एक उनमें से लड़का हूँ और टीचर का स्टूडेंट है, SPCA नहीं हूँ। तो थैंक यू एवरीवन। Thank you, Amrit. That was very much inspiring. We hope many of us get inspired by him
and start our journey towards the most important phase of our life.